मैं राहुल सोलंकी आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर लेकर आया हूँ रेशो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास। यहाँ पर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो देखिए, अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम उनसे रिलेटिव सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकें। और इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी में बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं ये वीडियोज़ आपके। तो सारी वीडियोज़ आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगे। यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 750 को ABC में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि A अनुपात विभाजित किया जाता है कि A अनुपात B बराबर 5:2 और B अनुपात C बराबर 7:13। इनमें से A का हिस्सा क्या है? देखिए गाइज, A का हिस्सा यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, A और B का अनुपात कितना दिया है हमें, 5 और 2, और यहाँ पर दूसरे वाले में B और C का कितना दिया है, 7 और 13। ठीक है, देखो B का ABC का निकालने के लिए दोनों जगह B का जो रेशो है वो समान होना चाहिए। समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ 7 से होगा तो 5 में भी 7 से होगा, 7 से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ 7 में 2 से कर रहे हैं तो 13 में भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। देखो 5 7 35 हो जाएगा गाइस, ओके। और 7 और 2 14 हो जाएगा, 7 और 2 यहाँ पर भी 14 और 13 और 2 26 हो जाएगा। अभी तीनों का अगर हम यहाँ पर रेशो निकालते हैं तो A का 35 हो गया, B का देखो दोनों जगह पर 14 है तो 14 हो गया, और C का देखो कितना हो गया गाइस, 26 हो गया। तीनों का रेशो आ गया हमारे पास। अब देखते हैं 750 को डिवाइड करना ABC में। ABC का रेशो है तो 750 बटे जो रेशो है उसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे कितना आएगा गाइस, 6 4 10 5 15 और 3 2 5 1 6 और 1 7, 75 आ गया। इसे काटते हैं, 10 आ गया। अभी रेशो निकालना, A का निकालेंगे तो 35 में 10 की मल्टीप्लाई 35 में करते हैं तो कितना आ जाएगा गाइस, 350। अगर B का निकालना हो तो 10 की 14 में करेंगे, C का निकालना होता तो 26 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों का निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो A का 350 आया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इफ़ यहाँ पे दिया, यदि P अनुपात Q इक्वल टू, यहाँ पे देखो P बटे Q क्या दिया गाइस हमें, बराबर दिया है ये R बटे S के, और ये बराबर दिया T बटे U के, बराबर 2/3 दिया गाइस हमें। अभी देखो किसकी वैल्यू बतानी है हमें, MP प्लस NR प्लस VT। देखो यहाँ पे देखते हैं M और Q में M, यहाँ पे P और Q में M से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर भी M से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशो तो वही रहने वाला है। तो ऊपर नीचे दोनों जगह किया मल्टीप्लाई आंसर और में, तो रेशो चेंज नहीं होगा। ऐसे ही देखो R और S में N से हुई है तो N से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। और देखो वो T और U में, यहाँ पर T और U में V से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर देखो V से मल्टीप्लाई कर ली, तो रेशो तो वही रहने वाला है। अभी क्या करते हैं, तीनों अंशों को आपस में जोड़ लेते हैं, क्योंकि तीनों समानुपात में हैं। MP प्लस NR प्लस VT, ओके गाइस। नीचे क्या आने वाला है यहाँ पे, MQ, देखिए गाइस यहाँ पर क्या आने वाला है, MQ प्लस ये NS हो जाएगा प्लस VU हो जाएगा। अगर हम तीनों को ऐड भी कर लेते हैं गाइस तो रेशो हमारा कभी चेंज नहीं होता, रेशो वही रहता है। तो 2:3 का रेशो आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है गाइस। हमारा रेशो चेंज नहीं होता। अगर हमारे पास A बटे B इक्वल टू B बटे C बराबर 1/2 दिया गया है, तो A प्लस B बटे B प्लस C का भी रेशो 1/2 ही होगा, ओके गाइस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीमान और श्रीमती गुप्ता के भार का अनुपात 7:8 है और उनका कुल भार 120 किलोग्राम है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का वजन 6 किलो कम हो गया और उनके वजन का अनुपात 5:6 हो गया। श्रीमती गुप्ता का वजन कितना कम हो गया, हमें ये बताना है। चलो देखते हैं। रेशो क्या दिया गाइस हमें, श्रीमान और श्रीमती गुप्ता का 7:8। टोटल वजन कितना, 120।
अभी देखो रेशो 7:8 है, दोनों को जोड़ते हैं 15, 15 से डिवाइड करते हैं 15 × 120। तो श्रीमान गुप्ता का वजन कितना हो गया 8 × 7 56 और श्रीमती गुप्ता का 8 × 8 64 हो गया गाइज। ठीक है, उसने कहा है यह श्रीमान गुप्ता का वजन 6 किलो कम हो गया, तो -6 करने पे कितना वजन आया गाइज हमारा 50 आया। तो अनुपात कितना हो गया यहाँ पर 5:6 हो गया, क्वेश्चन में बताया हमें। तो ये जो 5 है यानी कि श्रीमान गुप्ता का वजन वो किसके बराबर है 50 के। तो करते हैं 5 = 50, कम होने के बाद 50 बचा है ना, तो 6 बराबर कितना आ जाएगा 5 से 50 में डिवाइड करते हैं 10, 10 से 6 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 बराबर हो जाएगा गाइस 60। तो श्रीमती गुप्ता का वजन कितना हो गया 60, पहले 64 था अभी 60 हो गया, तो कम कितना हुआ गाइस हमारा 4 किलोग्राम कम हुआ, 4 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बोतल में शराब और पानी का अनुपात 3:1 है, इसमें से कितना भाग निकालकर समान मात्रा में पानी मिलाना चाहिए, कितनी मात्रा में यहाँ पे पानी में मिलाना चाहिए ताकि अंत में मिश्रण में अल्कोहल और पानी की समान मात्रा हो। चलो देखते हैं गाइस, 3:1 शराब और पानी का अनुपात कितना दिया हमें 3:1। अगर गाइस हम यहाँ से कुछ मात्रा निकाल भी लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेशो हमारा वही रहता है हमेशा। अगर दूध और पानी के 30 किलो मिश्रण से हम 10 किलो मिश्रण निकाल लें तो बचे 20 किलो मिश्रण में भी अनुपात वही रहता है जो 30 किलो मिश्रण में था। तो यहाँ पे कितना भी निकाल लिया हो मिश्रण हमारा वही रहा होगा गाइस। ओके, चलो चलते हैं। अभी देखते हैं उसने निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, कुछ मात्रा निकाली और उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया, तब अल्कोहल और पानी की मात्रा समान हो गई। समान होने का मतलब रेशो कितना हो गया 1:1 का रेशो हो गया। तो 1:1 का रेशो हो गया तो गाइस देखो अल्कोहल की मात्रा कितनी थी 3 थी और यहाँ पे पानी डाला है तो अल्कोहल तो 3 ही होना चाहिए, तो इसे 3 करना पड़ेगा। 3 करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो कितनी होगी मात्रा 3 × 3। अभी देखो पानी की मात्रा बढ़ी है, कितनी बढ़ी है देखो यहाँ से, पहले 1 थी अभी 3 हो गई, तो 2 यूनिट मात्रा हमारे यहाँ पे बढ़ चुकी है। ठीक है गाइस, कितनी मात्रा बढ़ी 2 यूनिट बढ़ गई, तो 2 यूनिट बढ़ी है हमारे यहाँ पर। तो इसका मतलब सीधे सीधे 2 यूनिट पानी डाला है हमने, तो 2 यूनिट मिक्सचर हमने निकाला होगा। तो कितना निकाला 2 यूनिट निकाला, 2 यूनिट निकाला था हमने, ये पता चल गया है यहाँ से। ओके गाइस, और 2 यूनिट हमने यहाँ पर निकाला है और निकालने से जो निकालने के से पहले देखो 3:1 है ना ये, तो निकालने पर कितना अनुपात था 3:1, तो कुल कितना था 4 यूनिट थी हमारे पास। निकालने के बाद 4 यूनिट थी ना हमारे पास, तो 2 यूनिट निकाल लिया था, 4 यूनिट बचा हमारे पास, तो कितना हो गया 6 यूनिट, कुल 6 यूनिट था। अब गाइस बताना है हमें कि कितना भाग निकाला था। अरे भाई 2 यूनिट निकाला था और कितने से निकाला था 6 से निकाला था, 2 × 6 1/3 भाग, 1/3 भाग निकाला था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूरी पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है, हमें देखो गाइस ये बताना है। देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं गाइस हम, देखो जल और पानी का मतलब भूमि का, यहाँ पे देखो भूमि और जल का अनुपात कितना 1, तो भूमि कितनी हो गई 1:2 है, तो भूमि कितनी होगी भैया यहाँ पर 1/1 + 2 3, और जल कितना हो गया 2/, जल हो गया गाइस हमारा 2/3। ठीक है, और अभी मान लेते हैं हम उसने क्या कहा है उत्तरी गोलार्ध में, देखिए गाइस पूरी भूमि पर जल और भूमि का अनुपात दिया हमें 1:2, उत्तरी गोलार्ध की बात की है, तो ऐसे नहीं थोड़ा शॉर्ट चलते हैं इसे। ये देखिए यहाँ पर देखो
उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात कितना है? उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है। तो 2:3 दिया हमें। तो भूमि कितनी है उत्तरी गोलार्ध में? 2/3 और 2 5। और जल कितना? 3/3 और 2 5। ठीक है। अब दक्षिणी गोलार्ध में जो अनुपात है वो हम क्या ले लेते हैं गाइस? यहाँ पे देखिए वो लेते हैं A/B। तो भूमि कितनी हो जाएगी? A/A+B। ठीक है। और जल कितना हो जाएगा? B/A+B। ठीक है गाइस। तो ऐड करने पर क्या होगा? देखो भूमि को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, सारी निकल जाएगी। और जल को भी अलग अलग ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करते हैं कि कैसे ऐड करेंगे? थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसकी वजह से। अभी देखो ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? 2/5 प्लस A/A+B, यह आएगा इतना। और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा गाइज? ये 3/5। पहले इसी को ऐड कर लेते हैं गाइज। स्पेस की प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसे ऐड। स्पेस प्रॉब्लम है, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखो ऐड करने पे क्या आएगा गाइज हमारा? 2/5 प्लस A/A+B। ठीक है। और इसको ऐड करते हैं 3/5 प्लस B/A+B। 3/5 प्लस B/A+B। ठीक है। ऐड करो क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी A+B में, 2A+2B। 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ A में, प्लस 5A अपॉन में क्या आएगा गाइज हमारा? 5 × A+B। अभी देखो गाइज हम यहाँ पर देखते हैं ऐड होने पे इनका रेशो, फाइनल रेशो क्या दे रखा है हमें? पूरी पृथ्वी पर जो रेशो दे रखा है, तो ये देखिए पूरी पृथ्वी पर रेशो कितना है? 1:2 है। तो इक्वल टू किसके है ये? 1:2। ठीक है। इसे ऐड करते हैं तो क्या होगा? 3A + 3B + 5 से यहाँ पर B में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5B/5 × A+B। देखो 5 × A+B ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1:2 का रेशो है। तो 5 और 2 7A हो जाएगा गाइज हमारा, प्लस 2B अनुपात यहाँ पर 3A + 8B इक्वल टू 1:2 का रेशो। अब देखो गाइज क्या करना होता है कि बाहर वाली से बाहर की मल्टीप्लाई, अंदर वाली से अंदर की मल्टीप्लाई करते हैं और एक दूसरे में यहाँ पर इक्वल रख लेते हैं। तो इक्वल रखने पर क्या आएगा? देखो गाइज करते हैं मल्टीप्लाई 2 की, 7 दूनी 14A + 4B। ओके, 14A + 4B किसके बराबर हो जाएगा गाइज ये? अब ये एक में अंदर वाली की मल्टीप्लाई करते हैं 3A + 8B। 3A + 8B। ठीक है गाइज, ये इक्वल आ जाएंगे। 14 - 3 कितना हो जाएगा गाइज? 11A। और देखिए 11A, इस 3 को इधर लाएंगे तो इस 4 को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू तो हो जाएगा 8 से 4 जाएगा तो 4B। अब A/B कितना आएगा गाइज हमारा? 4/11। यानी कि A और B का अनुपात कितना आया? 4:11। हमने उसका अनुपात A/B माना था, तो 4:11 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तीनों विद्यालय यानी कि ABC के विद्यार्थियों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। यदि इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 20%, 25% और 20% की वृद्धि होती है तो यह अनुपात होगा। देखिए गाइस अनुपात निकालना है तो पहले अनुपात कितना दिया हुआ है हमें? 5:4:7 ये अनुपात दिया हुआ है हमें।
अभी देखो वृद्धि कितनी हुई है गाइस, 20% की वृद्धि हुई है। तो पहले 100% था, अब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है गाइस। तो 20% की वृद्धि होने पर क्या हुआ, 120 होगी, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी देखो दूसरी बी विद्यालय में क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुई है। तो 100 + 25 यानी कि 125, तो 125 से मल्टीप्लाई कर दी हमने यहाँ पर। और यहाँ पर देखो क्या गाइस, 7 कितने की वृद्धि हुई है, 20% की, यानी कि 100 + 20 120, 120 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब देखते हैं गाइस क्या होता है। देखो 5 से काटते हैं पहले से, ये 5 से 5 कट गया, 125 को 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, 25 बार चला जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 बार कट गया। अभी देखो फिर किससे काटते हैं, यहाँ पर देखो 4 है, 4 से ही काट लेते हैं। 4 तिया 12, 30 बार कट गया गाइस। ये 4 पूरा कट जाएगा, 4 1 4। और इस 24 को काटते हैं गाइस, 4 6 24, 6 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा गाइस हमारा, 30। यहाँ पर हमारा कितना बचा देखो, 25। और यहाँ पर कितना बचा, 7 × 6 42, 7 6 42। तो 30:25:42 का रेशो हो जाएगा। तो देखो 30:25:42, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। इन संख्याओं में क्या अंतर है। देखो संख्याएं हैं 3 और 4 का अनुपात है, तो संख्याएं हो क्या मान लेते हैं हम, 3x और 4x मान लेते हैं। ठीक है गाइस, तो क्या कहा है उसने, प्रत्येक में 6 जोड़ने पर। भाई इसमें 6 जोड़ेंगे और इसमें भी 6 जोड़ेंगे, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा गाइस, इनका अनुपात कितना दिया हमें, 4:5। तो ये कितना हो जाएगा, 4:5। ठीक है, अब क्या होता है गाइस, बाहर वाली संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई होता है ऐसे 4 गुना ऐसे, और अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपस में इक्वल होता है रेशो में। तो 3x + 6 × 5 = 4x + 6 × 4। मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई, ये जो इक्वल होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समानुपाती होता है। हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर बराबर 2 अनुपात बराबर दिए गए हैं, तो बराबर का मतलब समानुपात होता है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। 15x + 30 = 4 चौक 16x + 24। ठीक है, अभी देखिए 15 को इधर ले जाएंगे, 16 है, 16 से 15 माइनस हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। और 20 को इधर लाएंगे, 30 है यहाँ पर, तो 30 से 20 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा पास गाइस, 10। तो कितना बचा गाइस हमारे पास, x बराबर कितना है, 10। और अभी देखिए क्या कहा है उसने, इन संख्याओं का अंतर बताना है। तो संख्या कितनी थी हमारे पास, 3x। गाइस संख्या कितनी थी, 3:4 में थी, तो 3x और 4x थी। इन संख्याओं का अंतर करेंगे तो कितना आ रहा है गाइस, x आ रहा है, और x बराबर 10 हमारा आ गया है। तो अंतर बताना था, x बराबर 10 है हमारा। देखिए गाइस कहीं मिस्टेक हुई है हमसे, या गाइस बिल्कुल। यहाँ पे देखते हैं हम, देखो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16x हो जाएगा, और 4 में 6 की मल्टीप्लाई जो हम यहाँ पर करते हैं तो 24 आएगा गाइस हमारा। कितना आएगा गाइस हमारे यहाँ पर हमारा 24 आएगा। और अभी देखो 24 आया है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30 से 24 माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा गाइस हमारा। कितना आएगा, 6। x बराबर 6 आ गया हमारा। तो अंतर कितना आ गया, 6। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, इनका गुणनफल 96 है, तो इनका योग कितना होगा। कुछ नहीं करना होता गाइस, सबसे पहले देखो गुणनफल कितना दिया हमें, 96। संख्या का अनुपात कितना, 2:3, तो 2 × 3 कर लेते हैं हम, डायरेक्ट बाहर डिवाइड करते हैं उसे उनके अनुपातों के गुणनफल से। डिवाइड करने पर क्या आएगा गाइस हमारा, 3 × 9 3 दूनी 6, और 2 से डिवाइड किया इसे तो कितना गया गाइस हमारा, 16 आ गया। अब संख्याएं कितनी थी, 2 थी, तो पावर 1/2 कर देंगे यहाँ पर, यानी कि 16 की पावर 1/2 √16, इसका मतलब तो √16 की वैल्यू 4 होती है। ठीक है गाइस, पावर 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल,
तो 4। तो क्या बताया है, इनका गुणनफल 96 है, तो इनका योगफल निकालना है, संख्या निकालनी है अब हमें। तो 2:3 के अनुपात में अगर 4 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 8, और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 में करेंगे तो 12। एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या 12 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। योगफल कितना आया, 20। नंबर बी हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। कुछ नहीं करना गाइस, सबसे पहले गुणनफल कितना दिया, 5670, अनुपात कितना दिया, 5 6 7। तो अनुपातों का जो गुणनफल है 5 × 6 × 7, उससे डिवाइड करते हैं संख्या को, कर लो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बचा 17 हो जाएगा, 5 तिया 15, 20 और 5 चौक 20। ओके गाइस, कितना ये 11 34। अभी 6 से काटते हैं इसे, 6 एकम 6 बचा 5 तो 53, तो 6 8 48 हो जाएगा गाइस, 5 54 होगा, 6 9 54। अभी 7 से काटेंगे गाइस, जैसे 7 दूनी 14, 4 49 हो जाएगा, और 7 7 49। कितना आया गाइस हमारा, 27 आ गया। अभी देखो गाइस संख्या कितनी थी, 3 संख्याएं थी, तो 27 की पावर 1/3 करना है। 1/3 का मतलब होता है गाइस घनमूल, घनमूल निकालना होता है, क्यूब रूट निकालना होता है। तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3। आप जानते हैं 27 का क्यूब रूट निकालना, 3 3 होती है 27, तो क्यूब रूट कितना आया, 3। अगर वो संख्याएं निकालनी है तो पहली संख्या 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 15, दूसरी संख्या निकालनी है तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, दूसरी संख्या आएगी यानी कि 18, और तीसरी संख्या निकालनी है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। ओके गाइस, तीनों संख्या आएगी। तो हमें बताना क्या है इनमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो डायरेक्टली करते हैं कि अनुपात 7 है। देखो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा, 7, तो 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। 21 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 2 संख्याओं का अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखिएगा इस क्या बताना है हमें, संख्याओं का गुणनफल बताना है। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर डायरेक्टली देखो 2 संख्याओं का पहले अंतर बताया, तो अंतर यानी कि a - b, फिर उसके बाद योगफल यानी कि a + b, फिर उसके बाद गुणनफल यानी कि a b। इन तीनों का जो अनुपात दिया है, मान लो वो संख्या 2 हैं, a और b मानी हमने, तो उनका अंतर और योगफल और गुणनफल कितना अनुपात में है गाइस, हमारा 1:7:24। ठीक है गाइस, 1:7:24। देखिए गाइस यहाँ पर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसे। अनुपात क्या है, 1:7:24। ठीक है। अभी देखिए क्या बताया उसने, इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, हमें ए बी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों रेशोज से लेके चलते हैं। तो a - b अपॉन a + b ये किसके बराबर है, इन दोनों रेशो के, यानी कि 1/7 के। सॉल्व करने पर 7a क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7a - 7b = a + b। अभी देखो 6a = कितना हो जाएगा, 8b। 6a = 8b, यानी कि a/b कितना हो जाएगा, 8/6। ठीक है गाइस, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डायरेक्टली ए की वैल्यू 8 रख देते हैं और बी की वैल्यू 6 रख देते हैं। तो कितना होगा देखिए, यहाँ पर ए बी = 8 × 6, तो 8 × 6 48। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा गाइस। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 है
तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए गाइस क्या होता है, चाल बराबर होता है गाइस हमारा दूरी बटे समय। ओके, ये हमारे पास होता है। अभी हमें दिया क्या है यहाँ पर गाइस, देखो 3 कारों 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में दूरी तय करते हैं। तो दूरी का अनुपात दिया है और समय का अनुपात दिया है। अभी ये क्या करना, चाल का अनुपात। तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना, दूरी कितनी है यहाँ पर देखो 1, तो समय कितना लगा यहाँ से देखो, पहली कार में दूरी 1 तो समय कितना लग रहा है यहाँ पर 3, तो 1/3 रेशो। यहाँ पर दूरी कितनी है 2 यूनिट है, समय कितना लग रहा है यहाँ पर 2 यूनिट लग रहा है, तो बटे 2, क्योंकि चाल तो दूरी बटे समय होती है ना। यहाँ पर दूरी कितनी है 3, तो अनुपात 3 दूरी और समय कितना लग रहा है 1, तो 1, तो कितना हो गया रेशो 1/3 अनुपात 1 अनुपात 3। अभी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सभी में, तो देखो यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, यहाँ पर भी 3 से और यहाँ पर भी 3 से। ये 3 से कट जाएगा तो 1, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 किया 9 हो जाएगा। तो चाल का रेशो क्या हो गया 1/3:9। ऑप्शन ब भी हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 126 प्रति किलोग्राम रुपये 135 प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है, यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य रुपये 153 प्रति किलोग्राम हो, तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है, हमें ये बताना है। देखो सबसे पहले जो हमें रेशो दिया है वो क्या दिया है 1:1:2, ठीक है। तो कुल कितना हो गया 1 और 1 2 और 2 4, ये 4 यूनिट हो गई हमारी, जो मात्रा है उसकी वो 4 यूनिट हो गई। तो मिश्रण जो है, मिश्रण का रेट क्या दिया है प्रति किलोग्राम 153, तो उसकी 4 यूनिट का कितना हो गया 153 गुणा 4, कितना हो जाएगा 4 × 12 का 2, हासिल 1 5 × 20 21 का 1, हासिल 2 4 × 4 6 612 रुपये हो गए। अभी देखिए 126 रुपये किलो वाली कितनी थी 1 किलो, 135 वाली कितनी थी 1 किलो। तो इन दोनों का रेट मिलाकर कितना हो गया, दोनों का रेट 1 + 1 यानी कि 126 + 135। यहाँ पर देखिए 126 वाली भी 1 किलो थी और 135 वाली भी ये 1 किलो थी। तो दोनों का कुल रेट कितना हो गया 6 5 11 का 1, हासिल 1 3 2 5 और 1 6 1 और 1 2 261। अभी जो रेट बचा है यहाँ किसका बचा है, सिर्फ जो तीसरी वाली थी उसका। तो 2 से 1 गया 1 और 11 से 6 गया 5 और 5 से 2 गया गाइस, कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो कितना हुआ 351। अभी देखिए कितनी थी ये 351 रुपये की हुई, कितनी 2 यूनिट 2 किलोग्राम यानी कि। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू निकालनी है, 2 किलोग्राम 351 रुपये की, तो 2 से भाग दे देंगे 1 किलो निकालने के लिए। 2 एकम 2 बचा 1 15 हो जाएगा, 2 7 14 बचा 1 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10 बचा 1 पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे तो 2 पंजे 10 175.5 कितना हुआ गाइस 175.5 रुपये हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है, बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। चलो 2 संख्याओं का देखो अंतर कितना है, पहले योगफल देखते। माना 2 संख्या ए और बी हैं, तो उनका योगफल कितना हो जाएगा a + b, और अंतर कितना हो जाएगा गाइज a - b। अब उनके योग का 45% गाइज, 45 का मतलब होता है 45% का जो मतलब होता है, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर करते हैं तो 9/20 होता है गाइज। देखो लेकिन पूरा करके देख लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज जब पढ़ेंगे तब समझेंगे इस बात को। 5 × 45 और 20 पंजे 100, तो 9/20 हो गया, ठीक है गाइज। ये समान होते हैं एक दूसरे के, क्वेश्चन में बताया है उनका योग का 45%, उनके अंतर के समान है। ओके गाइज, तो फिर बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या देखो a है यहाँ पर, क्योंकि a से b को माइनस किया है, छोटी संख्या b है।
तो क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, 9 की यहाँ पर रहेगी। तो 9A प्लस 9B इक्वल टू 20A माइनस 20B। ओके, यहाँ पर 20A है गाइस। तो 9A को इधर ले जाएंगे तो 20 से माइनस हो जाएगा कितना, 11A होगा। 20A को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, 29B हो जाएगा। ठीक है, 29B हो गया। अभी देखिए रेशो निकालना है A, तो A को B के अपन में ले जाएंगे और 11 को 29 के अपन में, तो 29/11। तो A अनुपात B कितना हो गया, 29/11, यानी कि 29:11 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइस, हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन ऑप्शन चेक करने में काफ़ी समय लग जाएगा, सारे ऑप्शंस चेक करने होंगे। तो उससे बेटर ये होगा कि हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करें। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। इनके लघुत्तम समापवर्तीय तथा महत्तम समापवर्तीय का गुणनफल 2028 है। इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए गाइस, अनुपात कितना दिया है संख्याओं का, 3:4 दिया है। अभी देखिए, एक कंडीशन होती है, दो संख्याओं का आपस में गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के समान ही होता है। इसका मतलब लैसे और मैसे का दोनों का गुणनफल दिया हमें कितना, 2028। ठीक है, तो इसका मतलब उनकी जो संख्या हैं उनका भी गुणनफल 2028 ही होगा। दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है उनका दोनों संख्याओं का लैसे गुणा दोनों संख्याओं का मैसे। तो जो लैसे और मैसे का गुणनफल है वही उन दोनों संख्याओं के गुणनफल होगा। तो उनका अनुपात कितना दिया, 3:4। तो डिवाइड करना 3:4 से, 3 × 4 से सॉरी कर लेते हैं। 3×6 = 18, 22 हो गया। 3×7 = 21, 1 बचा 18, 3×6 = 18, 676। 4 से करते हैं, 4 × 4 27 हो जाएगा, 4×6 = 24, 3 बचा 36, 4×9 = 36। तो कितना हो गया, 169। अभी देखिए गाइस, संख्या कितनी है, दो संख्याएं हैं। तो पहले भी बताया था मैंने, तो पावर 1/2 कर देनी है। ठीक है, 169 पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। 169 का वर्गमूल कितना होता है हमारे पास गाइस, 13। 13 × 3 = 169। ठीक है, अब क्या करना है, इन संख्याओं का योगफल। तो छोटी संख्याएं क्या होंगी, 13 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या 39 हो जाएगी, 39 हो जाएगी। 13 × 3 = 39। 13 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 4 = 52, दूसरी संख्या 52 हो जाएगी। योगफल इनको ऐड करते हैं, 9 और 2 11 का 1, हासिल 1, 5 3 7, 5 3 8 और 1 9, 91। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। ओके गाइस, अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व कराई जाएँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1:2/3 और 2:1/5 हो जाता है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है। सबसे पहले देखिए गाइस, 1:1/2 को क्या कर सकते हैं हम, 2 × 2 और 1 3, 3/2 अनुपात 3 दूनी 6 2 8, 8/3 ये अनुपात है। तो इसको देखो क्या करते हैं, 3 में यहाँ पर देखो ऐसे, इस 3 से यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 × 3 = 9, और इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूनी 16। तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, 9:16 आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है गाइस, दोनों 3 और 2 का लैसे कितना होता है, 6। तो दोनों रेशोज में हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6 और 3 × 3 = 9 आ गया। और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 आ गया। तो कितना रेशो है गाइस हमारा, 9:16 है ये। तो ये जो रेशो दो संख्या का वो कितना है, 9:16। ओके, अभी बात करते हैं कि उसमें 15 हमारे पास जोड़ दिया। तो संख्या, दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है। तो संख्या कितनी होगी, पहली संख्या को 9x मान लिया, दूसरी संख्या को 16x मान लिया। उसमें क्या जोड़ा है, प्रत्येक में 15 जोड़ा है।
तो +15। ओके गाइस, अनुपात इसमें भी देखिए, इसे थोड़ा डिस्टेंस से लिखते हैं। देखिए अनुपात ये 16x था हमारे पास संख्या में, 16x, इसमें भी 15 जोड़ दिया गाइस हमारे। अभी जब 15 जोड़ा तो ये किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो अनुपात कितना हो गया 15 जोड़ने पर, 1/2/3। 1/2/3 को कितना लिख सकते हैं, 3 एकम 3 2, 5/3, और 2 दूनी 4 1, 5/2 अनुपात इतना हो जाता है। इसे भी एक पूर्ण अनुपात में बदलते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10, 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो अनुपात 15। और देखो अभी क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो कितना अनुपात हो जाएगा, 2:3। तो अनुपात कितना आया, 2:3। ये अनुपात इसके बराबर हो जाएगा। अभी देखिए जो बाहर वाली संख्या है 9x + 15 है और 3 है, इनकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे हम यहाँ पर। तो 9x + 3 करते हैं मल्टीप्लाई, 9 तिया 27 + 15 × 3 45। ये किसके बराबर हो जाएगा, अंदर वाली की मल्टीप्लाई के बराबर। तो 16 दूनी 32 x प्लस कितना गाइस, प्लस करते हैं 32 प्लस, थोड़ा छोटा कर लेते हैं गाइस, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वरना। ओके, अगर दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब ठीक से दिखाई भी देगा। अभी देखिए 32, 16x + 15 में अंदर वाली संख्या की गुणा कर रही है, ये अंदर वाली है, और ये देखो ये तो दो बाहर वाली हो जाएंगी और ये अंदर वाली, तो अंदर वाली की गुणा करते हैं। ये देखिए 32x + 15 दूनी 30। ओके गाइस, अभी देखिए ये 27x आएगा गाइस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है हमारी। कितना आएगा गाइस हमारा 27, क्योंकि 9x में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x आएगा, और 15 में 3 से करेंगे 45। अभी गाइस देखो इस 27 को 32 की तरफ ले जाएंगे तो कितना होगा 5x, और 30 को 45 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 15। x बराबर कितना आएगा गाइस हमारा 3। तो इनमें से बड़ी संख्या बतानी है हमें। बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास, 16x। 16 अनुपात में दिया है तो 16x है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 16 गुणा x की वैल्यू कितनी है 3, 16 × 3 = 48। तो बड़ी संख्या कितनी हुई गाइस हमारी 48। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने यहाँ पर सॉल्व किए अनुपात और समानुपात के। आगे देखिए गाइस और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम जल्दी लेकर आने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत पास, अब बिल्कुल पास ही है। तो अच्छे अप्रोच के साथ अपनी तैयारी को बनाए रखें और कोशिश करते रहें, ताकि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका नंबर आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। ओके गाइस, अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें ज़रूर बताना कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स के सारे सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे और जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। इसी के साथ बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।